दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है, एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियां और बार बार डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयान, दूसरी तरफ ईरान का सीधा जवाब। डेडलाइन दी गई, फिर बढ़ाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हम ऐसा कर देंगे, हमला कर देंगे, 5 दिन का वक्त है। फिर वक्त बढ़ा दिया गया है क्योंकि ईरान के रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। धमकियों के बाद, चेतावनियों के बाद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। फिर सवाल यही है कि क्या जंग रुकने वाली है या अब असली टकराव बाकी है। अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं तो वहीं ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से लगातार जवाब दे रहा है। इस टकराव में केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरता है दुनिया का बड़ा तेल कारोबार। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो असर सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहेगा। असर सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता या डेडलाइन के बाद फिर बड़ा हमला होगा या फिर अभी और टाइम बढ़ाया जाएगा? अगर अमेरिका ने इस जंग को रोकने के लिए शर्तें रखी हैं तो ईरान ने भी शर्तें रखी हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि कुछ शर्तों को मान लिया जाए और इस घटना से जो घटनाक्रम पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र आ रहा है वो बदल जाए? ये रिपोर्ट देखिए। महायुद्ध का सायरन, ईरान में 10 लाख सैनिक तैयार। अमेरिका से जमीनी लड़ाई की तैयारी हुई तेज। ट्रंप बोले ईरान ने मांगा है वक्त। ईरान को लेकर ट्रंप के दावे में है कितनी सच्चाई? 6 अप्रैल के डेडलाइन का रहस्य सच या प्रोपेगेंडा? ईरान कर रहा अमेरिका से सीधी बात से इनकार। अगर बातचीत नहीं हो रही तो ट्रंप किसे संदेश भेज रहे हैं? बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी, जमीन पर उतरने जा रही है अमेरिकी सेना। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान समझौते की भीख मांग रहा है। जंग रोकने के लिए ईरान उसे तेल के टैंकर गिफ्ट कर रहा है। ट्रंप का एक बयान और सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने तेल टैंकर गुजरने दिए, फिर 2 और अमेरिका को टैंकर दिए। ट्रंप ने बड़ा तोहफा इसे बताया, लेकिन ईरान ने दावे को खारिज किया। यानी सच क्या है, ये धुंधली तस्वीर में है। And we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. इन सब के बीच बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी तेज है। ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की लामबंदी की है। अमेरिका 82वें एयरबोर्न की तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने 1000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। ट्रंप का कहना है कि वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। तो सवाल है, अगर बातचीत हो रही है तो फिर बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी क्यों हो रही है? पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और लग रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में अब वक्त की सुइयां तेज है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान का जवाब। डेडलाइन दी गई, डेडलाइन बढ़ाई गई और फिर डेडलाइन टाल दी गई। सवाल वही है, क्या जंग रुकने जा रही है या फिर असली हमला अभी बाकी है? करीब 4 हफ्तों से जारी इस जंग में अब हालात और खतरनाक हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से जवाब दे रहा है। एक तरफ ट्रंप लगातार कुछ दिन से ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन जंग की तस्वीरें भी सामने हैं।
उससे बातचीत की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से हमले पर हमला हो रहा है। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल वार और ज्यादा विध्वंसक है। पूरे टकराव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है ट्रंप की डेडलाइन। ट्रंप ने हमले की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ाई है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की सरकार ने शांति वार्ता के लिए समय मांगा है। 6 अप्रैल तक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड ऊर्जा केंद्रों को सबसे बड़े हमले के तौर पर नष्ट कर सकता है। पहले 5 दिन, फिर 7 दिन और फिर 10 दिन डेडलाइन बढ़ रही है और दुनिया इंतजार में है। क्या ये सिर्फ दबाव है या तूफान से पहले की खामोशी? डेडलाइन दी गई है 6 अप्रैल तक। टारगेट है ईरान के सबसे बड़े पावर ग्रिड और ऊर्जा संयंत्र। शर्त है होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से खोलना होगा। इस डेडलाइन को एक्सपर्ट हमले से पहले की आखिरी तैयारी के रूप में देख रहे हैं। ईरान की रणनीति अमेरिका की आधुनिक तकनीक का मुकाबला अपने सैनिकों के बलिदान से करने की है, जैसा इराक युद्ध में भी हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 शर्तों वाला प्रस्ताव भेजा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मिलिशिया पर लगाम लगाने की बात थी। जमीनी जंग शुरू होते ही ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के ज्यादातर मिसाइल खत्म हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समुद्र के बीचों बीच जलते हुए तेल टैंकरों की फुटेज काले धुएं के गुबार को देखिए। ईरान की मीडिया का दावा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना अनुमति गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज को मिसाइल और ड्रोन हमले में नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। यह घटना इस रणनीति समुद्र पर ईरान के बढ़ते कड़े कंट्रोल और अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच हुई है। इन सब के बीच ट्रंप, जो कल तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दावा कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की दिलचस्पी ही नहीं है। Well, we have a coalition formed, but they should have been up here a long time ago. And you know, they're affected. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर जमीनी हमला अमेरिका ने किया तो युद्ध की सरहदों से निकलकर वो उन होटलों और ठिकानों तक जंग होगी जहां अमेरिकी अधिकारी और सैनिक ठहरे हैं। ईरान अपनी फतेह और खैबर जैसी लंबी दूरी वाली मिसाइलों को लॉन्च पैड्स पर तैनात कर रहा है, जो इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। इसके चलते युवाओं में सेना की भर्ती की होड़ है। सवाल ये नहीं हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि 10 लाख ईरानी लड़ाके और अमेरिकी मरीन जब आमने सामने होंगे तो तबाही का मंजर क्या होगा? क्या ये 21वीं सदी की सबसे खूनी जमीनी जंग बनने जा रही है? एक तरफ बम गिर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश है। अमेरिका कह रहा है कि डील के करीब है, ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। यानी डिप्लोमेसी और युद्ध दोनों साथ साथ हैं। तो क्या ये जंग रुक सकती है या ट्रंप अगली डेडलाइन के बाद शुरू करेंगे असली हमला? अगर बातचीत सफल रही तो जंग रुक सकती है, लेकिन अगर नहीं तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।